गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो सीटेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का अनुमान किया है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों के उच्चारण द्वारा, पोर्टफोलियो द्वारा, या मौखिक उच्चारण द्वारा, या रेटिंग स्केल द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का अनुमान किया है। कैसे किया है? शब्दों के उच्चारण द्वारा, या पोर्टफोलियो द्वारा, या मौखिक उच्चारण द्वारा, या रेटिंग स्केल द्वारा। तो क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो द्वारा, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बातचीत एक मुख्य उपकरण है, क्योंकि बच्चों को वार्ता करने अच्छा लगता है। सेकेंड ऑप्शन, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। थर्ड ऑप्शन, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में यह धारणा पहले से ही प्रस्तावित है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह सीखने और सीखी हुई वार्ता को सुचारू बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को स्थान दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रभाषा के रूप में, सेकेंड शास्त्रीय भाषा के रूप में, थर्ड राजनीतिक भाषा के रूप में, फोर्थ नैतिक भाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को स्थान दिया गया है तो राष्ट्रभाषा के रूप में। ऐसा राष्ट्रभाषा के रूप में, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। प्राथमिक स्तर पर कहानी का शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन सभी कहानियों द्वारा हिंदी भाषा का परिचय करवाना, सेकेंड कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, और थर्ड है कहानी को रंगीन चार्ट पोस्टर द्वारा समझाना, और फोर्थ है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं करवाना। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? वी विल बी द राइट आंसर। कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। एक अध्यापक के लिए प्रथमोपचार का ज्ञान क्यों आवश्यक माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों को क्रीड़ा स्थान में सहायता पहुंचाई जा सकती है। सेकेंड ऑप्शन अध्यापक बिना किसी डॉक्टर की सहायता की स्वयं की सहायत सहायत कर सकता है सहायता कर सकता है। और थर्ड ऑप्शन है विद्यालय में किसी भी समय विद्यार्थी को प्रथमोपचार की आवश्यकता हो सकती है। फोर्थ, इससे विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही जागरूकता बढ़ती है। तो 140 का क्या आंसर हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक अध्यापक को कक्षा में निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के लिए क्या अपनाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन सामान्य और सुस्पष्ट ध्वनि, सेकेंड वर्तनी का शुद्ध उच्चारण, थर्ड लंबी और धीमी ध्वनि, फोर्थ है सुस्पष्ट और दीर्घ ध्वनि। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट है, सामान्य और सुस्पष्ट ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 112। अध्ययन करना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षण पद्धति में विकास किया जाए। सेकेंड, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। थर्ड, कक्षा में विभिन्न प्रकार के व्याख्यान का प्रयोग करें। और फोर्थ है विभिन्न स्थलों से वास्तविक उदाहरणों को कक्षा में लाए जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में पाया जाता है अनुकरण करना, निरीक्षण करना, कला करना, प्रयोग करना।
क्या आंसर हो जाएगा? अनुकरण करना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। भाषा शिक्षण द्वारा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन त्रुटियों को सुधारना, सेकंड त्रुटियों को स्पष्ट करना, और थर्ड है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करके, फोर्थ त्रुटियों को गिनना। तो 144 का आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन भाषा अर्जित करना सहज होता है, सेकेंड संचार माध्यम भाषा सीखने में सहायता करते हैं, थर्ड भाषा विद्यालय में पूर्ण रूप से नहीं अर्जित की जाती है, और फोर्थ है व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, संचार माध्यम भाषा सीखने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 146। परिवार एक साधन है। फर्स्ट ऑप्शन गैर औपचारिक शिक्षा का, एक सरल भाषा का, अनौपचारिक शिक्षा का, एक औपचारिक शिक्षा का। तो अनौपचारिक का, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक विद्यार्थी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तत्पश्चात आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? आप फेल होने के कारणों का पता लगाएंगे, सेकेंड आप उसका मनोबल बढ़ाएंगे, आप उसको अपमानित करेंगे, आप उसे आगे बढ़ने की सलाह देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, आप फेल होने के कारणों का पता लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 148। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए महत्वपूर्ण होता है सृजनात्मक अध्ययन, सेकेंड औपचारिक अध्ययन, थर्ड भ्रमण द्वारा किया गया अध्ययन, और फोर्थ है स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया गया अनुभव। तो स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया गया अनुभव, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन संस्कृति का विकास बच्चों में किस प्रकार किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बाल साहित्य पठन द्वारा, सेकेंड पठित सामग्री का पुनः अभ्यास द्वारा, थर्ड पठन पश्चात वाद विवाद द्वारा, या वर्तनी अशुद्धि का अभ्यास द्वारा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, बाल साहित्य पठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का एक दृढ़ पक्ष है शिक्षण छात्र सहभागिता, छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य दृढ़ता प्रदान करती है, औपचारिक अध्ययन को प्रेरित करता है, निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय अनुभवों को प्रेरित करता है, और फोर्थ है शिक्षक को स्वयं की मौलिकता के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है। तो 50 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।